आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। कहाँ के रहने वाले? मैं बिहार से रहने वाला हूँ। बिहार में कहाँ के? बिहार में चंपारण ढाका। चंपारण के रहने वाले हैं। आपने जानते होंगे इस मामले में, पश्चिम बंगाल वाले मामले को जानते हैं? जी सर। उस पर आज कई सवाल खड़े हुए हैं पश्चिम बंगाल सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कई सारे जो पहले दिन से सवाल उठ रहे थे वही सवाल आज सुप्रीम कोर्ट में भी उठे हैं। एफआईआर में देरी करना, परिवार को गलत इन्फॉर्मेशन देना, 3-3 घंटे तक उनको बाहर रखना, और फिर उसके बाद प्रिंसिपल जो इसमें जांच के दायरे में होना चाहिए था उसको ममता सरकार अवार्ड दे के कहीं और अपॉइंट कर देती है। आप कैसे देखते हैं? तो फिर बंगाल सरकार पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस तरीके का मामला है, इंडियन गवर्नमेंट को उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ये इसका अंदाज़ा लगाए और सर्वे करे कि अगर जिसमें गलती है उस पर पूरी तरीके से ये सरासर आए दिन होया जा रहा है हमारे देश में। कभी बिहार हो, कभी बंगाल हो, कभी पंजाब हो, हमेशा मतलब के बेटियों के साथ, लड़कियों के साथ। मैं खुद एक यंग हूँ और सारे लोग यहाँ पर यंग है, इस बात से सहमत होंगे कि अगर कभी भी इस तरीक़ा से इंडिया में जब तक ले ये कड़ा कदम नहीं उठाएगा, जब तक ले इंडियन गवर्नमेंट जब तक ले ये बंद नहीं होने जा रहे हैं, फिर उसको अवार्ड देना कि हाँ बाहर निकल जाए तो अवार्ड, ये खुद इंडियन गवर्नमेंट इस तरीक़े से कर रहे हैं तो फिर इस पर क्या, बहुत सारे जगह पर हुए हैं। उसको बाहर निकलने पर माला पहनाया जाता है, अवार्ड दिया जाता है, तो ये क्या है? ये मतलब कि पूरी तरीके से तो सवाल ये भी ज़्यादा है कि केवल एक इंसान का काम नहीं है इसमें, तो एक आरोपी पकड़ा गया, बाकियों को यही कहा जा रहा है कि पुलिस ने निकलने दिया बाकियों को, और जहां पर पूरा एविडेंस था उसको डिस्ट्रॉय करने का मौका पुलिस ने दिया। आखिरकार क्यों? दीवार, पूरा सर्वर रूम तोड़ दिया वहाँ पे है ना, पूरा दीवार तोड़ दिया। इसमें तो ममता दीदी और वगैरह जो पुलिस ऑफिसर जो है इसमें बड़े बड़े आदमी इन्वॉल्व है कि उनको तो देखिए, अब डॉक्टर है, जब डॉक्टर ही, जो डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, और जब डॉक्टर ही सेफ नहीं है तो आदमी कहाँ से सेफ होगा? अभी देख लीजिए स्ट्राइक पे अभी आए दिन यहाँ पे स्ट्राइक चल रहा है, कितने आदमी पेशेंट ढंग से ट्रीटमेंट हो नहीं पा रही है। और इसमें ममता दीदी और बहुत सारा फैमिली वाले गए जिनकी लड़की का है। आज मान लीजिए मेरी भी, हम भी आएंगे, मेरे घर में भी सिस्टर है, मेरी सिस्टर के साथ अगर वैसा हो, उनके बावजूद घटना घटने के बाद अगर उनसे मिलने ना दिया जाए तो हम फैमिली वालों के ऊपर क्या बीतेगा? मिलने ना दिया जाए और ये बोला जाए कि ये तो सुसाइड किया हुआ है उसने। तो सुसाइड नहीं है ना, ये तो उसमें तो मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है। उसमें मेडिकल रिपोर्ट में भी तो स्पर्म पाया गया ना पीड़िता के। कोई बच्चा भी देखेगा उसको भी समझ में आ जाएगा कि इसके साथ हुआ क्या है। तो सवाल तो आज वही खड़े किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि आपने इसको कैसे सुसाइड कैसे करार दे दिया, आपने एफआईआर क्यों नहीं होने दी, आपने परिवार को क्यों झूठ बोला, और जो प्रिंसिपल जांच के दायरे में होना चाहिए था उसको ममता बनर्जी ने कहीं और अपॉइंट कर दिया किसी और कॉलेज में। उसके इसमें तो ममता दीदी का पूरा हाथ है ना। इसमें तो ममता दीदी हो गए, बड़े बड़े अधिकारी लोग जो है वेस्ट बंगाल के, कोलकाता के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, अभी तक आरोपी बाहर घूम रहा है और पीड़िता को अभी तक कुछ आगे का जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। उसमें तो एक्शन लेना चाहिए। और मेरा तो एक ही है रिक्वेस्ट भारत सरकार से कि उसमें आगे बढ़ चढ़ के जहाँ तक हो हिस्सा ले। और ये जो आए दिन रेप होते जा रहा है बिहार में, चाहे देश के लगभग राज्य में तो हो रहा है रेप, उसके लिए इसमें जो है ना, एक जैसे अदर कंट्री में आप देख लीजिए, दुबई वगैरह में हार्ड कानून है रेप के अलावा, चाहे कोई भी हो उसमें जो है ना, जितनी ज़्यादा वो रेपिस्ट वगैरह हो, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का वो जो है, उसमें है ना भारत सरकार को बढ़ चढ़ के उसमें जो है, अगर जो यहाँ तक कि अगर जो भारत के संविधान में भी अगर जो इस आईपीसी में कुछ संशोधन होना चाहिए, ये है संशोधन करके ना उसमें संशोधन करना पड़ जाए। तो अगर जो मान लीजिए किसी मिनिस्टर, चाहे किसी ऑफिसर की लड़की, चाहे किसी राज्य के मुख्यमंत्री, चाहे कोई भी हो, अगर जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन वगैरह अगर जो उनके घर में अगर जो ऐसा घटना घटता तो वो क्या करते? इसमें यही जो आप चीज़ कह रहे हैं, लोग एक ये भी मांग उठा रहे हैं लगातार राष्ट्रपति शासन की। और इस बीच अब इसमें ये अपडेट आया कि जो वहाँ के राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस, वो आज दिल्ली पहुंचे हैं और आकर के उन्होंने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सबसे मिलकर के रिपोर्ट सौंपी। राष्ट्रपति शासन लगने से क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति शासन लगने से क्या हो जाएगा भैया? अभी आप बताइए, राष्ट्रपति शासन लगने से क्या ये रेप बंद हो जाएगा? रेप बंद हो जाएगा? नहीं होगी। सबसे जल्दी जस्टिस उसमें जो है ना, जितना जल्दी हो सके उसमें पहला नंबर तो अभी जो घटना घट गई है उसका पहले नंबर पीड़िता को जो है, उसके साथ जो घटना घटी है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और बाकी जो है आगे से तो तभी मिलेगा जब जल्दी जस्टिस मिलेगा। हाँ, जस्टिस जल्दी कन्विक्ट किए होंगे। उसमें जो है भारत सरकार को इसमें अहम भूमिका निभाना पड़ेगा, न्यायपालिका को सबसे बड़ी। जी जी बिल्कुल। और दूसरी नंबर बात जो है, ये जो है आने वाले समय में जो है, कहने का मतलब अगर जो मान लीजिए ऐसे होते रहता है। और इसमें युवाओं को भी मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जैसे दूसरे अपनी बहन को आप इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, घर में बेटी बहन जो भी है, और उस हिसाब से आप दूसरे, अभी देखिए कल रक्षाबंधन था, बहन ने राखी बांधे
और अपनी बहन को जिस तरह से आप हमने चाहे कोई भी युवा हो जो अपने बहन को जिस नज़र से देखते हैं, और जब तक इस नज़र से आपने दूसरों की बहन को नहीं देखिएगा जब तक ये रुकेगा नहीं। और ये आए दिन देश में जो है कभी नाबालिग के साथ, कभी 7 साल के बच्चे के साथ, अभी यूपी में वो जो समाजवादी पार्टी के जो नेता थे मोहित खान, हाँ, वो अभी 7 साल के बच्ची के साथ रेप कर दिया। अब बताइए और वो बता रहे थे, अखिलेश यादव उनके पार्टी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो बता रहे क्या इसमें जो है वो जांच होना चाहिए। क्या उनकी लड़की के साथ होता तो वो बताते ओपनली कि उसकी जांच होनी चाहिए। ये बात डीएनए टेस्ट वही भैया, ये बात अगर वो बताते नहीं बताते। लेकिन अगर जो किसी नॉर्मल घर से हो जाए तो उसमें ये वो यानी अनेक प्रकार की वो ये जांच हो वो जांच हो करके केस को बरगला के ख़त्म कर दिया जाता है। भाई साहब ने तो बता दिया है। फिर मैं राजस्थान जोधपुर से आता हूँ। अभी फ़िलहाल 3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है। उसकी कुछ जो उसने रेप किया उसने तो पकड़ लिया, परंतु उसको सज़ा देने के बजाय उनको एनकाउंटर कर दिया जाए, ताकि आने वाले युवाओं को पता चले कि सज़ा के बदले एनकाउंटर होगा, तभी उनको पता चलेगा। राजस्थान से आते हैं ना, अजमेर का एक केस याद है आपको 1990 से 1992 का? वहाँ अजमेर में मैं आपको बताता हूँ, आपका तब जन्म भी नहीं हुआ होगा, मेरा भी नहीं हुआ था। एक बहुत हाई प्रोफाइल केस था अजमेर में 1990 से 1992। वहाँ पर जो कॉलेज की छात्राएं थी उनको ब्लैकमेल किया जाता था, रेप किया जाता था, फ़ोटोज़ खींचे जाते थे। 1992 का वो केस था और उसमें बड़े लोग, बड़े राजनीतिक लोग इन्वॉल्व थे, कांग्रेस के सारे उसमें नेता इन्वॉल्व थे। आज 1992 का केस बता रहा हूँ, उसमें सब कांग्रेस के नेता थे। आज 32 साल के बाद, 32 ईयर्स के बाद उसमें आज उनको दोषी पाया गया और उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। तो ये भी हमें देखना होगा कि 32 साल लग गए वहाँ जस्टिस मिलने में। ना यहाँ पे जो है ना जस्टिस नाम का कोई इंडिया में चीज़ ही नहीं है। अगर जो 30 साल की जगह वो 3 महीने में होना चाहिए। 3 महीने भी ज़्यादा, 3 महीने भी भैया इंडिया में है ना, वो जो कानून है ना, ये कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज़ ही नहीं है इंडिया में। अगर 30 साल की जगह 3 दिन में होना चाहिए। इंडिया में अगर देखा जाए तो कानून नाम की कोई व्यवस्था ही नहीं है। इसमें जो है जब तक सेंट्रल मिनिस्टर चाहे जो भी है, भारत सरकार जब तक इसमें कुछ एक्शन ना ले, यहाँ तक कि मेरा तो एक रिक्वेस्ट भी है भारत सरकार से कि वो अगर जो संविधान में कुछ अगर संशोधन करके अगर जो ये सब जो घटना घट रही है उसमें अगर जो कुछ बदलाव किया जाए तो उसमें उनको पूर्ण योगदान देना चाहिए भारत सरकार को। न्यायपालिका को भी, न्यायपालिका हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गए, चाहे जो भी है। और ये खास करके इसमें जो है एक स्पेशल टीम बनाने की बात हुई है, और उस टीम वाले से एक ही रिक्वेस्ट है कि कहने का मतलब उसमें जो भी दोषी पाया जाए क्विक उसमें जो है जल्द से जल्द उसमें कुछ एक्शन लेके उनको दोषी को जो भी है, और डायरेक्टली ये जो होता है इंडिया में होता है, आज अगर जो दोषी पा भी गया 10 साल बाद चाहे 5 साल बाद उसको जेल में भेज के फिर वो 1-2 साल में बाहर आके फिर वो आगे रेप क्राइम वो सब स्टार्ट। तो मेरा एक ही है कि उसमें जान जैसे दुबई में वगैरह में जैसे जो होता है एक्शन, क्विक एक्शन, उसका कि अगले बंदे देख के भी डर जाए। बिल्कुल, ये बात तो सब हर कोई मानेगा कि जितना आप जल्दी जस्टिस डिलीवर करेंगे उतना कोई ये सोचने से पहले भी 100 बार कतराएगा। आपका क्या नाम? आर्यन पांडे। कहाँ के रहने वाले? मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में ही रहते हैं। अच्छा, अभी ये पता होगा आपको पश्चिम बंगाल वाला जो मामला चल रहा है, तो इसमें अभी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और कई सवाल जो है आज राज्य सरकार, वहाँ की राज्य सरकार पर खड़े हुए हैं कि एक तरफ प्रशासन को अगर आप देखेंगे एफआईआर लेट हुई, परिवार को लेट बताया, आत्महत्या इसको बोल दिया, कई चीज़ें निकल करके सामने आई हैं। तो ये चीज़ तो वहाँ की जो सरकार है, पहली बात तो उसको एक्शन लेना चाहिए था, जो कि उन्होंने पहले ही दंगा करा दिया था। उस पर भी सवाल उठाए आज सुप्रीम कोर्ट। हाँ, उस पर भी सवाल। और मेरे ख्याल से मोदी को ना सऊदी अरब जैसा कानून लाना चाहिए। जैसे ये लोग हैं, जितने भी बेटियाँ उटियाँ हैं, अब इससे क्या एक खौफ पैदा हो गया है कि इनको ऐसे जो दोषी पाए जाते हैं ना, तो इनको साला जैसे कि दूसरा बंदा अगर कोई भी ऐसा काम करे तो सोचे। हाँ, ये चीज़ होना चाहिए। बाकी मोदी से मैं तो यही अच्छा काम करता ही है, और लाख गुना कांग्रेस से अच्छा काम करता है वो बंदा। और मैं चाहूँगा कि उसको ऐसा ही सज़ा देना चाहिए। फांसी तो नॉर्मल सज़ा हो गई, वो तो 2 मिनट में ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। मैं चाहता हूँ ऐसा उसको सज़ा मिले कि वो सारा लोग पब्लिक देखे, चाहे जो देखे, उसको अनुभव हो, पता चले कि हाँ ऐसे कमरे में ना हो, पब्लिक को दिखना चाहिए कि क्या पे होना चाहिए था। ये चीज़ 100 बार कतराए सोचने से भी पहले ये चीज़ होना चाहिए। हाँ, नागालैंड में सर जो एक रेप हुआ था,
उससे ही सज़ा उसको दिया जाना चाहिए, ताकि पूरा पब्लिक आम पब्लिक देखे और दूसरा गलती करने से कतरा है कि गलती हम ना कर पाए उससे। दिक्कत तो यहाँ है ना कि इतनी घटनाएं सामने आ रही है क्योंकि इतना लेट हो जाता है मामला, इतना लेट हो जाता है 10 साल 20 साल। अजमेर का केस था 1990-92 का, आपको याद होगा, वहाँ के जो कांग्रेस के अध्यक्ष और सब थे, एक पूरा पावरफुल, वो लड़कियों को ब्लैकमेल करते थे, फोटोज उनकी। आज 32 साल बाद सर उस केस में सजा सुनाई गई है उनको, उम्र कैद की, 32 साल के बाद। सर इंडिया का इस नियम पर हम लोग आम पब्लिक लोग भी बहुत दुखी रहता है कि इसमें सज़ा देने में क्यों लेट होता है, समझ में नहीं आता है। इंडिया में जल्दी होना चाहिए डिसीजन, 1 हफ्ता के अंदर में। देखिए ऐसा बहुत सा देश है जो क्योंकि सज़ा देने में बहुत जल्दी करता है, लेकिन जल्दी आप सजा देंगे ना तो कोई ऐसा करने से 100 बार पहले कतराएगा, और पब्लिक के सामने होगा तो वो और कतराएगा कि कल को हमारे साथ भी है। जी देखिए फिलहाल में ही हुआ, साल 2 साल हुआ होगा नागालैंड में, आप देखे हुए थे ना कि बीच चौराहे पर जेल में से खींच करके आम पब्लिक लोग उसको केस है, वहाँ भी महिलाओं ने 200 महिलाओं ने, वो जो 2004 का भी वो मामला है, जी ऐसे कई केस हैं। जी बहुत केस है ऐसे जो सज़ा देने में जल्दी करे। इंडिया ऐसा नियम बने कि वो सज़ा, जो भी गलती करता है उसको सज़ा जल्दी दिया जाए। जी इसमें हम क्या बोले, लड़कियां तो कहीं पर भी सेफ नहीं रही। लोग कहते हैं आधी कपड़ी पहनकर घूमे तो गलत होता है, वो तो डॉक्टर थी, उन्हीं के साथ हो गई, तो फिर सरकार को फैसले लेने में क्यों दिक्कत हो रही है? तो आज पश्चिम बंगाल सरकार पर यही तो सवाल उठे हैं कि आपने एक तो परिवार को झूठ बोला कि आत्महत्या उसने कर ली है, और आपने एविडेंस को डिस्ट्रॉय होने दिया, भीड़ को जाने दिया, भीड़ ने जाके पूरे एविडेंस तबाह कर दिए वहाँ। ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। सरकार को ना तुरंत 1 दिन के अंदर अंदर में उसे कुछ करना चाहिए। लड़कियों को क्या है, लड़कियां कहीं पर भी सेफ नहीं है, झूठ में सरकार या कुछ भी है। आप जिस सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं वही सरकार तो अपराधियों को बचाने का काम कर रही है पश्चिम बंगाल में। सवाल तो यही आज कोर्ट में। वो क्या सोचेगा, उसका केस लड़ रहा है, उसकी मम्मी पे पापा पे क्या बीता होगा, कल रक्षाबंधन था, उसके भाई पे क्या बीता होगा। ऐसा तो सरकार ना करे। जब वो नहीं सोचा लड़की के साथ वैसा करने में, तो सरकार फिर क्यों सोच रही है उसके साथ ऐसा करने में? कोर्ट में भी जब सुनवाई हो रही थी तो यही चीजें वो परिवार वालों पर क्या गुजर रही होगी, कोर्ट में भी आज यही सब बातें चल रही, सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही। सही इसके बारे में कहेंगे कि उस अपराधियों को जल्द से जल्द सज़ा दिया जाए। सर एक अपराधी नहीं है इसमें, अपराधी तो एक वो पकड़ा गया, उसमें सवाल ये भी है कि वो अपराधी वही अपराधी है या फिर उसको आगे मोहरा बनाया जा रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है असली अपराधी जो है उनका तो लिंक्स है, वो तो देश छोड़। इंडिया में ऐसा होता है जो अपराध करता है वो असली अपराधी नहीं होता है, उसके पीछे और कई आतंकवादी छुपे होते हैं, अपराधी छुपे हुए रहते हैं। सर इंडिया में एक वो करने वाला नहीं है तो उसके पीछे और है, और इंडिया में ऐसा बनाया जाए कानून कि वो पीछे जो है उसको पकड़ के उसको सज़ा मिलना चाहिए, जो कि उसके पीछे जिसके हाथ हो। देखिए आज हर कोई यही मांग कर रहा है कि सबसे पहले तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, जस्टिस तुरंत। अभी जब तक जस्टिस तुरंत नहीं मिलेगा तब तक ये घटनाएं जो चल रही हैं, जो अपराधी हैं वो बेलगाम जो है इस समय अपराध को अंजाम दिए जा रहे हैं, जब तक तुरंत से तुरंत और ऐसा एक्शन, ऐसी कार्रवाई, जैसे बहुत से लोगों ने रखी चर्चा कि आप तो फांसी पर चढ़ाएंगे, वो तो 2 मिनट में उसका खेल खत्म हो जाएगा, तो कम से कम ऐसी सज़ा हो, तड़प के ऐसी सज़ा देनी चाहिए, और वो सब जो है वो पब्लिक भी देखे, क्योंकि पब्लिक में से ही ये लोग निकल करके सामने आते हैं। इसलिए ये सब अपराध रोकने हैं तो कई कड़े कदम यहाँ पर जो है वो उठाने होंगे सरकार को, न्यायपालिका को। बहरहाल अब आपने लोगों की चर्चा यहाँ पर सुनी है इस पूरे मामले पर, अब आपकी इस पर जो राय है आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें प्यारा हिंदुस्तान के साथ।